मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता है, मुझे लव्ड एंड नहीं पता था और मैं लव्ड एंड जाके आ गई हूँ। उसने वहाँ पे मेरा हाथ पकड़ा एंड ही सेड कि लाइक मैं अपने वर्ड्स पे हमेशा रहूँगा। गाइस ऐसे मत मुस्कुरा। तो गौरीश के साथ वहाँ जाके कैसा लगा? यार इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। एटलीस्ट इसने चिड़िया उड़नी खेला वहाँ पे। यार ये दोनों लड़कियां प्यार में है, आई फील। एक्सप्लोर ही करते रह जाते हैं कभी कभी सिर्फ। मतलब इसका रोज कट रहा है। आयुष का कहाँ सीन है भाई? अब मैं तो कंफ्यूज हो चुकी हूँ। इफ यू आर रॉकिंग विद 10, हाउ कैन यू ब्लॉक 10? आफ्टर रॉकिंग। Hi everyone, this is your insider Simran Behel and welcome to Under the Sheets by Sophie, जहाँ पे सिर्फ गॉसिप्स नहीं बल्कि रियल टॉक्स होने वाले। एंड गर्ल्स, द टॉक्स आर गोइंग टू बी क्यूट, लिटिल बिट chaotic, also controversial. पहले ही बता दे रही हूँ मैं। But today we are with the most pretty girlies of this villa, Akansha and Diksha. How are you guys? How's it going? Tired but pretty. बहुत अच्छा। आई एम लविंग इट। इनिशियली मुझे बहुत डर लग रहा था और बहुत नर्वस थी, लेकिन नाउ मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। मुझे क्या मजा आ रहा है। इंजॉय क्या कर रही हो ये बताओ? विला में रहना कि किसी की कंपनी? So I have a very good company and I got my connection. Thank you. I know, same to you यार। अच्छा तुमने भी लाया था क्या? कंपनी वो मेरी बात कर रही है, आप समझ नहीं रहे। ओफो, मुझे लगा वो घूम फिर के वो कोई नाम सुना है मैंने बहुत ज्यादा। क्या नाम है? आकांक्षा चौधरी। हिमांशु। नहीं हिमांशु नहीं, हिमांशु ऐसा है वो। हाँ यहाँ सब उसको ऐसा बोला। उसकी कंपनी अच्छी लग रही है ना? हाँ उसको मेरी ज्यादा अच्छी लग रही है। ओह माय गॉड, हिमांशु। Let's go girly। वो मुझे अकेले रहने ही नहीं देता है। सो स्वीट। तुम क्या लेट्स गो गर्ली? Women empowerment। क्या मुझे ये साइन बना देना चाहिए? हाउ डू वी मेक अ वाई? Why क्या? वाई क्या? Oh वाई मतलब जिंदगी में तुम्हारे वाई ही वाई होना चाहिए फिलहाल। ये क्या हो रहा है? तुम वाई भूल गई हो। अरे यार तुम अभी भी स्प्लिट्स विला में ही हो। क्या था वो? योगेश, how's it going with योगेश? It's going great and yeah, it's going stronger and stronger day by day. That's sweet, but because तुम लोगों का सब इतना अच्छा चल रहा है and I'm really liking you guys in this show, तो मैं जानना चाहूँगी कि तुम लोग अपनी बाहर की दुनिया में, जो असली दुनिया है आउटसाइड द विला, उसमें कैसे हो? जैसे अभी मैं बोल रही हूँ कि मैं इंजॉय कर रही हूँ चीज़ें, तो आई एम वेरी ओपन आउटसाइड। अब मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है जगह में एडजस्ट होने में एंड ऑल, बट बाहर कैसा है ना कि हम हमेशा रहते ही हैं सारी चीज़ें, तो आई एम वेरी ओपन। आई स्पीक आउट माई हार्ट, यू नो, बस जो करना है वो करती हूँ। मैं नहीं सोचती दुनिया क्या सोच रही है या किसी को क्या लग रहा है, क्या मुझे गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा करूँगी, सारी चीज़ें। बट यहाँ पे मैं सोचना पड़ रहा था अभी तक, लाइक आई वॉज नॉट दैट ओपन। सो आउटसाइड में मैं बहुत यू नो, आई रियली डोंट केयर कौन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। आई जस्ट do what I wanted to do. So I'm a very, you know, free bird. तो यहाँ क्यों नहीं बन रही हो? So now I am that. I have a very good friend, Akanksha here, and Himanshu. He's helping me to, you know, understand things. Yeah. Yogesh. So वो भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, and we are like bro kind of bond है हमारा. सौरभ भी अच्छा दोस्त है मेरा. So हम लोग, you know, मतलब अभी मैं इस एनवायरनमेंट के साथ कोप अप कर रही हूँ, सो आई एम बिकमिंग दैट पर्सन धीरे धीरे। I still remember first day, second day I think इसका ब्रेकडाउन हो गया था मेरे सामने। I cannot take this। और मतलब क्यों, क्या हो रहा है, ये कौन से एनवायरनमेंट में आ गई, इतने सारे लड़के पहली बार कर क्या रही हूँ मैं इन सबके बीच में, इतने सारे लड़के नहीं, क्योंकि सब एक साथ हिट कर रहे हैं और समझ नहीं आ रहा है इसका। हिमांशु आयुष वाला भी पूरा सीन था तब तो। आयुष का कहाँ सीन है भाई? अब मैं तो कंफ्यूज हो चुकी हूँ। वो बंदा हर लड़के के साथ कंपैटिबल है। उसको लगता है उसका हर कोई आइडियल मैच है। हर कोई ये मुझे लगता है अंजलि का मेल वर्जन है। है ना? Maybe, yeah. लेकिन एज यू सेड कि बाहर की दुनिया में आप जैसे हो वैसे आप अभी तक नहीं दिखा पा रहे थे, बट यू आर स्लोली कमिंग टू इट। एंड आकांक्षा आप? यार बाहर की दुनिया में ना मैं बहुत फ्री स्पिरिटेड और एकदम बकचोद
हूँ, ठीक है। ठीक है। ऐसा फ्रेंड ग्रुप में जब हम रहते हैं तो सिंस आई हैव नेवर डेटेड और मेरे मोस्टली मेल फ्रेंड्स रहे हैं, तो मैं बहुत ज्यादा ना टॉमबॉय काइंड ऑफ हूँ बाहर। यहाँ तो तुम्हें लगेगा कि नहीं, मैं मतलब इफ आई स्पीक अप तब लगेगा मे बी कि मैं थोड़ी टॉमबॉय टाइप की हूँ, बट बाहर तो मैं बिल्कुल मतलब द वे आई ड्रेस और सब कुछ, जैसे मैं बात करती हूँ, जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ रहती हूँ, तो इट्स वेरी वेरी मच टॉमबॉयिश। तो और उसके साथ साथ ना मैं वैसा नहीं होता, क्लास क्लाउन होता है, तुम्हारे ग्रुप का क्लाउन होता है, तो आई एम क्लाउन ऑफ माई ग्रुप। तो मेरा पूरा फ्रेंड ग्रुप को मैं ही हंसाती हूँ और मैं बहुत फनी हूँ बाहर। मैं यहाँ पे आके पता नहीं मैंने किसको, शायद तेको ही बोला था कि आई डोंट नो यहाँ के मेरे ह्यूमर की बैंड बज गई है, क्योंकि यहाँ पे ट्रॉमा इतना दे दिया है सारे। I remember the first day I met you for the MTS Meet the Specialist. You were ऐसे कि अब मैं क्या बोलूँ? मैंने बोला यार ये लड़की कुछ बोलती नहीं है, क्या ये क्या करेगी? But after 2-3 days when I saw you speaking, I was like नहीं। तब ये थोड़ा एडजस्ट हो रही थी, अभी एडजस्ट हो गई है because she has got योगेश। एक्चुअली मतलब उसने और आई थिंक हिमांशु ने भी मुझे बहुत हेल्प किया है इनिशियली पूरा गेम समझने में। पहले 2 डोम सेशन तो मुझे देखने में लगे कि होता क्या है इधर, क्योंकि मैंने कभी स्प्लिट्सविला नहीं देखा है। हाँ। तो मैंने आने से पहले जब मुझे पता चला कि आई एम कमिंग टू स्प्लिट्सविला, तो मैंने 10 एपिसोड देख लिए जल्दी से, होमवर्क करके आ गई मैं अपना। बट फिर भी उसके बाद भी मतलब मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता है। मुझे लव्ड एंड नहीं पता था और मैं लव्ड एंड जाके आ गई हूँ। एक बात बताओ, मतलब लव्ड एंड का मतलब सबको पता है वो क्यों होता है, तो गौरीश के साथ वहाँ जाके कैसा लगा? यार इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। एटलीस्ट इसने चिड़िया उड़ नहीं खेला वहाँ पे। तो इसने चिड़िया उड़ नहीं खेला तो क्या किया वहाँ जाके? पहले तो मैं चिड़िया उड़ वाली बात एक्सप्लेन करना चाहूंगी, क्योंकि इसमें मत कर ब्रो, तू बहुत बार कर चुकी है। लोगों ने मेरी ले रखी है। क्योंकि सो बेसिकली ऐसा हुआ था, तो गौरीश मेरा काफी अच्छा दोस्त बन गया था और मुझे पूरी कम्युनिकेशन वाली चीज थी वो मैंने इसलिए कही थी क्योंकि एज फ्रेंड्स जब तुम किसी से मिलते हो तो तुम उससे ज्यादा बेटर कम्युनिकेट करते हो रादर देन अ रोमांटिक रिलेशन कनेक्शन काइंड ऑफ थिंग। तो तब तुम कम बोलते हो, कम चीजें एक दूसरे के बारे में जानते हो। तो वो वाली चीज मेरी इसलिए मैंने बोली थी। एंड चिड़िया उड़ वाला बेसिकली था कि वो बहुत ज्यादा ना स्ट्रेस में था कि आज डेट कैसी गई है। वो मुझसे बार बार पूछा था यार तेरे को क्या लग रहा है, कैसी गई। मुझे लग रहा है तो बहुत ऑकवर्ड हो गई ये, क्योंकि पूरा योगेश वाला सिचुएशन है ये सब। और मैं हर जगह जहाँ जाती हूँ, अरे ये कपड़ा तो योगेश के पास ही है, अरे ये तो योगेश भी बोलता है, अरे ये वाले चप्पल तो योगेश के पास भी है। मतलब मैंने यहाँ पे जब स्वैप हुआ तो मैं हर चीज में योगेश कर रही थी बिकॉज आई रियली मिस्ड योगेश तब। पर फिर उसके बाद जब ये सारा सिचुएशन हो गया तो मुझे आने से पहले उसने बोल दिया था कि उधर तूने योगेश एक बार भी उसका नाम लिया तो चप्पल से मारूंगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं उधर नाम नहीं लूंगी। और फिर मैं उधर गई, फिर हमारा पूरा डेट हुआ, हमने सिर्फ डीप कॉन्वर्सेशंस करी, हमने एक दूसरे को जाना ये सब, क्योंकि बाद में प्यार चैलेंज वगैरह भी होने वाला है। मुझे नहीं पता था योगेश कब आएगा कब नहीं, तो हमें चैलेंज भी परफॉर्म करना है, तो हमें एक दूसरे को जान रहे थे और सब कुछ। और उसने मुझसे लास्ट में पूछा कि कैसी गई डेट, तो मैंने कहा यार बहुत अच्छी थी, तू स्ट्रेस मत लेता, क्योंकि वो बहुत ओवर थिंक कर रहा था कि क्योंकि हम एज फ्रेंड्स गए थे। और मेरा क्वेश्चन ये आने वाला है क्या किया? मैं भी इसी का इंतजार कर रही हूँ कि बहन बोल दे सुबह पनवेल निकलना है मुझे। मैंने पूरी राम कथा, इसकी गौरेश कथा, योगेश कथा सुन ली, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं पता चला लव डेन में किया क्या। यार लव डेन में हमने सिर्फ बातें करी, हमने एक चॉकलेट फाउंटेन था, हमने उससे कुछ तो खाया, उसने मेरे पूरे ड्रेस पे चॉकलेट गिरा दी, फिर उसकी फट गई कि मैं उसको पीट दूंगी क्योंकि उसने मेरी ड्रेस खराब कर दी। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, मुझे लगा आगे कुछ और बोलना। फिर मैं अपनी ड्रेस साफ करके वापस आई और फिर उसकी नहीं फटी, फिर हमने एक डांस किया, फिर उसका पहला फिर उसकी ड्रेस साफ करके वापस आई, फिर उसकी नहीं फटी, फिर मैंने डांस किया, उसकी फाड़नी क्यों है? लेकिन अगर गौरीश की जगह आपको चांस मिलता है योगेश के साथ लव डेन जाने का, इसके लिए देखते रहिए वेरी गुड। तो अब इतनी बातें हो ही गई हैं प्यार की, कनेक्शन की, तो लेट्स कम ऑन, आपके लिए प्यार का मतलब क्या है एक्चुअली में? यार मेरे लिए इज कि व्हेन आई स्टार्ट मिसिंग समवन, मुझे हर चीज़ में वो याद आते हैं एंड आई मिस डूइंग सर्टेन, मतलब हमारी मेमोरीज याद आती हैं कुछ। एंड मतलब ये मुझे सुना से क्यों लग रहा है दीक्षा कि वो चला गया था तो उसकी चप्पल दिख रही थी हर जगह, उसके कपड़े दिख रहे थे, यू वर मिसिंग समवन। नो, मेरे को तो मम्मी की भी याद आती है, तो मम्मी से मम्मी की बातें क्यों कर रहे हैं? मम्मी से तो प्यार करते ही नहीं, स्प्लिट्सविला मम्मी से प्यार करने नहीं आए ना मुझे। ट्रू यार, फंस गई।
या बट बेसिकली यही सब होता है। मुझे एक्चुअली ये लगता है कि प्यार में तुम्हें कंफर्टेबल बहुत होना पड़ता है एंड तुम जैसा कि मैं बोल रही थी कि जैसे फ्रेंडशिप में तुम्हारी कम्युनिकेशन ईजी होती है और जब तुम इनिशियल स्टेजेस में होते हो अपने रोमांटिक कनेक्शन में तब तुम कम बोलते हो, तब थोड़ा वो बैरियर रहता है, पर फिर जैसे जैसे वो बैरियर हटता जाता है आई थिंक प्यार बढ़ता जाता है। इज व्हाट आई फील। And for you, madam? अच्छा मेरे पे भी आएगा ये? और क्या आप कहीं की महारानी है? मेरे लिए लाइक आई कैन नॉट, आई डोंट हैव अ प्रॉपर डेफिनेशन कि मैं बोलूँ कि एग्जैक्ट ऐसा ही होता है प्यार, लेकिन मुझे ऐसा लगता है लव इज समथिंग वेयर यू आर नॉट रेडी टू गिव अप ऑन ईच अदर। Oh, sweet. तो इससे पहले ऑफ कोर्स आप रिलेशनशिप में तो रहे होगे। हाँ। तो तब आपके लिए प्यार का मतलब क्या था? सेम? नो, दैट्स डिफरेंट, दैट्स व्हाई माय पर्सपेक्टिव चेंज्ड। तभी हिमांशु को सुनाया अब। मतलब हाँ है, एक बात है कि आई रियली वांटेड टू शेयर दिस। यस। बहुत इंटरेस्ट नहीं आ रहा है अभी तेरे को? बहुत आ रहा है। आना चाहिए ना? है ना? तेरे को क्या आ रहा है? सो अभी मेरे लिए ये चेंज हुआ है बिकॉज पास्ट में मेरा एक ही रिलेशनशिप था और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी कि मुझे ऐसा लगा कि उतार चढ़ाव चलते रहते हैं लाइफ में, बट अगर सामने वाला आप पे गिव अप कर दे तो भाई कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, राइट? जैसा कि आयुष वाला जो सीन था हमारा, ठीक है, सो आयुष उसका बहुत अच्छा दोस्त है बट ही लाइक मी दैट टाइम। उसको लगा कि उसको मेरे साथ कनेक्शन बनाना है और मेरी और हिमांशु की कम्युनिकेशन नहीं हुई और उसको बाद में पता चला तो वो अपसेट हो गया। एंड देन हमारा डोम था रात को, देन वो मेरे पास आया और उसने मुझे बोला कि देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू, और मेरी फटी पड़ी थी। मैंने कहा ये क्या करने वाला है? उसने डोम में स्टिल मुझे बुलाया, उसने बोला कि आई विल स्टिल लाइक टू कॉल दीक्षा हियर। मैं आई एंड देन उसने वहाँ पे मेरा हाथ पकड़ा एंड ही सेड कि लाइक मैं अपने वर्ड्स पे हमेशा रहूँगा। गाइस ऐसे मत मुस्कुरा। I mean, it's cute यार। और उसने मुझे ये बोला कि लाइक हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना करके। देन आई डिसाइडेड कि भाई ये मतलब इतना सब कुछ हो गया उसके बावजूद भी ही इज़ नॉट रेडी टू गिव अप ऑन मी, और बल्कि गलती मेरी थी, आई नो कि मैंने उससे कम्युनिकेट नहीं किया जाके, तो उसको कहीं और से पता चली ये चीज़, तो मैंने कहा अब मैं इसको अपना 100% दूंगी। मतलब अब यही है जो है। हाँ यार ये दोनों लड़कियां प्यार में है, आई फील लाइक आई कैन नॉट से कि बिल्कुल प्यार प्यार है, लेकिन हाँ ऐसा होता है, डेवलपिंग स्लोली। बट एज यू सेड कि यू हैव बीन इन रिलेशनशिप पहले भी और ऐसा ऐसा हुआ है, आप रिलेशनशिप में नहीं थे लेकिन यू हैव हैड थिंग्स लाइक। तो मुझे अपनी बेस्ट या फिर वर्स्ट डेट बताओ, फनी डेट भी बता सकते हो। आई एम ओपन टू। आ गई दीक्षा कह रही मेरे पास एक है। दीक्षा से स्टार्ट करेंगे। मैं कभी डेट्स पे नहीं गई हूँ टू बी ऑनेस्ट। आई हैड अ वेरी ऑफिशियल वाला रिलेशनशिप, सो माय फैमिली नोज अबाउट इट, हिज फैमिली नोज अबाउट इट, सो ऐसा था हम लोग का। सो वी हैव नेवर बीन ऑन एनी डेट्स कि हमने कुछ प्लान किया वगैरह, बिकॉज हमारी फैमिली वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट कि इनको मी टाइम नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक रीजन? नहीं, कोई ऐसे एग्जैक्ट रीजन नहीं था, बट उनका ये था कि भाई शादी कर लो, तुम्हें जितना टाइम चाहिए उतना लो। याद देंगे हम, लेकिन आपको मी टाइम लव डेट मिलेगा आपको। सो हमें मी टाइम नहीं मिलता था, तो ठीक है हम बच्चे ही थे उस वक्त, इतना मैं नहीं बोलूँगी उस चीज़ को कि मैं, बट मैं पहली बार यहीं पे डेट पे गई हूँ, और जब मैं डेट पे गई थी मैं उसको यही बोल रही थी, मैंने कहा मैं कभी डेट पे नहीं आई हूँ, मैं बहुत नर्वस हूँ, मुझे बताओ क्या बात करनी होती है डेट पे। वो रिलेशनशिप कितने साल का था? वी वर लाइक अप्रॉक्स 4 years. That's sweet यार, long time I mean. But ऐसा कोई डेट एक्सपीरियंस नहीं रहा है? नहीं। बट ऐसा कोई फनी मोमेंट हुआ है या फिर ऐसा कोई ऐसा कुछ भी हुआ हो जो बहुत बुरा हो, या तो बहुत ही अच्छा हो गया हो, बेस्ट कि उसने कुछ ऐसा स्पेशल कर दिया हो? किया तो है। इसी वाला में बताऊं? So it's like जैसे कभी एक्सपीरियंस नहीं किया उसके हिसाब से इसी की बात करूंगी। सो फनी तो ये बोलूंगी कि हमने थंब फाइट करी थी, जैसे इसने चिड़िया उड़ खेला था। तूने एक सेकंड, तूने लव डेट में सच में चिड़िया उड़ खेला था? नहीं, इसने अपनी फर्स्ट डेट पे यहाँ पे चिड़िया उड़ खेला। प्रॉब्लम ही तब हुई जब मैंने लव डेट में चिड़िया उड़ नहीं खेला। कोई बात नहीं, आप किसी और के साथ वहाँ जाके चिड़िया उड़ाइए, सब उड़ाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, आप कमिंग बैक टू द थंब फाइट करी, देन वी डांस्ड, और सबसे क्यूट चीज़ उसमें ये थी कि उसने मुझे अपना कड़ा दिया। एंड वो कड़ा इसके यहाँ तक यहाँ डोम में पहन के आई थी, यहाँ तक आ रखा है उसका कड़ा। सो ही गेव दैट टू मी एंड ही इज लाइक आई वांट यू कि आप मतलब आपको हमेशा मेरी प्रेजेंस फील हो एंड यू ऑलवेज फील प्रोटेक्टेड।
सो मुझे क्या Blush कर रही है। She's pink. नहीं बट हाँ So, बस यही but था। Splitsvilla gave you your best date experience. Exactly. Experiencing the best day of my life. Days of my life. Literally, it's very cute. अब वो मुझे रोज फ्लावर्स देता है लाके, हमेशा कॉम्प्लीमेंट करता है आपने, मतलब इवन ड्रेस को भी कॉम्प्लीमेंट करता है, मुझे भी कॉम्प्लीमेंट करता है. लाइक हु डज दिस? Very sweet boy, very sweet boy, Himanshu. आई डोंट नो क्या कर रहा है वो. बट मैं जो तो भी कर फंस रही हूँ। जो भी कर रहा है मैं बिकॉज चुकी हूँ. I am not a suck girl now. सख्त girl। लॉन्डी नहीं बोल सकती थी ना. इनिशियल दो दिनों में मैं नहीं पिघली थी बिल्कुल. हाँ, बिकॉज उसको ऐसा लग रहा था कि वो फर्स्ट मूव नहीं करता है. सो उसको ऐसा लगा कि मैंने आके बता दिया, नाउ शी विल कम टू मी एंड टॉक टू मी एंड आई एम नॉट दैट पर्सन. हाँ, व्हाई वुड आई कम टू यू. फिर वो सारी लड़ाई हो गई तो उसका भी दिमाग ठिकाने पे आ गया कि ये दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा देना ही पड़ेगा वरना नहीं चलेगा काम. अब बेचारे को लगा ही हुआ है कि अब तो मुझे करना पड़ेगा. तो फिर उसने भी एफर्ट्स दिए, फिर मैंने भी दिए एंड वो मुझे बार बार पोक कर रहा था कि नहीं नहीं मुझे अभी भी ट्रस्ट नहीं है, अभी भी ट्रस्ट नहीं है. फिर मैंने उसकी टांग खींची, फिर उसको थोड़ा जेलस कराया एंड ऑल. तो लाइन पे आ गया वो. बेस्ट अब वो मेरे कब्जे में है। अब वो मेरे कब्जे में है. तुम काला जादू तुम कर रहे मेरे को लग रहा है वो मेरे ऊपर कर रहा है हाल फिलहाल तो. हो. स्वीट स्वीट. बट कमिंग टू आकांक्षा नाउ, देखो मैं 100% श्योर हूँ आपका तो बेस्ट या वर्स्ट या फनी डेट हुआ ही होगा. क्यों? आई एम श्योर. आई डोंट नो व्हाई बट आई एम श्योर. बहुत पीयर प्रेशर दे दिया, अब बताना ही पड़ेगा मुझे. और वर्स्ट डेट एक्सपीरियंस था, मेरी लाइफ की फर्स्ट डेट थी और मेरी फर्स्ट किस भी वहीं थी. आई मेट हिम थ्रू अ डेटिंग ऐप. तो हमने फर्स्ट 2 डेट्स करी और थर्ड डेट पे अब है ना थोड़ा हीटअप होने लग गया. तब मेरे को समझ आ गया ये थर्ड डेट इसने इसीलिए करी क्योंकि इसको चाहिए कि आज मेरी फर्स्ट किस हो जाए, क्योंकि आई थिंक लड़कों को वो पसंद होता है कि तुम किसी की फर्स्ट किस हो. एंड ऑफ कोर्स तो उसको ये चीज़ का बहुत एक्साइटमेंट था, मुझे नहीं था, मैं तो नर्वस थी, मेरी फटी पड़ी थी. पर जब थर्ड डेट आई एंड वी किस्ड, पूरा ऐसे पहले हमने कम्युनिकेट किया, पूरा ऐसे एक दूसरे की बातें करी और बहुत ज़्यादा जाना, ये सब कुछ किया, खाना पीना सब कुछ. फिर उसके बाद वी किस्ड एंड उसके बाद कुछ टाइम मतलब जैसे ही मतलब हम हो गया हमारा सब कुछ ठीक है, पूरा डेट खत्म हो गया, उसने मेरे को पार्क के एक रैंडम पार्क के सामने, उसके घर के 5 मिनट दूर रैंडम पार्क के सामने उसने मेरे को ड्रॉप कर दिया. और फिर उसने मुझे बोला कि उस पार्क के बाहर तुम कैब बुक कर लेना और मेरे को गाड़ी घर लेके जानी है क्योंकि 6 बज गए और मुझे मम्मी को गाड़ी देनी है. पहली बात तो उसको शाम को 6 बजे मम्मी को गाड़ी देनी थी, तो आप डेट पे कर क्या रहे हो मुझे ये नहीं पता. नहीं, जब किस करनी थी तब मम्मी आंधी आई और तेरा कट गया ब्रो. मेरा बट देन मेरा फिर मैं उधर पार्क में खड़ी खड़ी मेरी दोस्त मेरी बेस्टी को कॉल कर रही हूँ, यार सुन फर्स्ट किस तो हो गई, पर वो उसने ना गाड़ी से निकाली थी मेरे को होती एंड मैं रैंडम पार्क में स्ट्रैंडेड खड़ी हूँ, मैं कैब बुक कर रही हूँ पर हो गई. एंड आई एम गिविंग हर द डिटेल्स. पर ठीक है वो थोड़ा बैड. आई मीन अगर वो लड़का ये देख रहा है तो शेम ऑन यू बॉय. मतलब तुम क्यों हो इस दुनिया में, जाओ मम्मी के पास. तुम मम्मी के पास ही रहो. आगे बढ़ते हुए जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मेरा फेवरेट है. आई डोंट नो तुम्हें इतने अच्छे लड़के मिल गए हैं, तुम्हारे हिसाब से तो तुम्हारा होगा कि नहीं. 5 things you don't like in men. 5 traits you don't like in men. Traits. But तो जो 5 traits होंगे ये हमारे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होना चाहिए. कि जो मुझे लगता है फर्स्ट ट्रेट इज बीइंग अ लायर, तो तुम्हारे हिसाब से भी नंबर 1 पे होना चाहिए, तुम्हारे हिसाब से भी नंबर 1 पे. अगर यू फील लाइक इट्स 2, so we'll mutually agree on कि ठीक है मुझे लगता है 2 या 3 होगा. Okay. Like that I need 5 traits. शुरू हो जाओ. सबसे फर्स्ट पे डिसरिस्पेक्टफुल, बिकॉज अगर किसी को तमीज ही नहीं है बात करने की तो बात ही शुरू नहीं होगी. ठीक है. ठीक है. डिसलॉयल इज अगर आप बात कर रहे हो और सबसे ही कर रहे who हो. is not loyal. ठीक है. Got it. Second number. लायर. Liar goes on. Liar is like disloyal. डिसलॉयल नहीं अलग हो जाएगा. या I mean which number? एक ट्रेड आई वांटेड टू से इट बट इसके लिए वो बिल्कुल ऐसा ही कि होना चाहिए. टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी तो होना चाहिए यार, वो मैं नहीं डालूंगी इसमें. ठीक है. तो डिसरिस्पेक्टफुल इज 1, नॉट लॉयल इज 2nd, थर्ड इज लायर. थर्ड इज लायर. मतलब मेरे लिए 4th एक और है मैंसप्लेनिंग.
ये क्या होता है, प्लीज एक्सप्लेन। तो बेसिकली कि तुम किसी टॉपिक पे तुम्हें बहुत ज्यादा नॉलेज है और तुम बहुत ज्यादा मैंसप्लेन कर रहे हो उसको, अरे तुम्हें नहीं पता, मुझे सब पता है, ऐसे ऐसे होता है, तुम्हें तुम्हारा कुछ ओपिनियन नहीं होना चाहिए इसमें। I don't know what to say this, but this makes sense to me कि अगर कोई आपको कोई चीज़ सिखा रहा है या बता रहा है तो that person should not make you feel down about it. I am just sorry, I am interrupting, but सिखा रहा है या कुछ भी बता रहा है, फॉर एग्जाम्पल मतलब जो हिमांशु करता है डोम में, the thing not is with you of course, not with me, और बट मुझे ऐसा ही बंदा चाहिए था। फर्स्ट डे मैंने करण पाजी को बोला था कि मुझे सरपंच बंदा चाहिए जिसकी सब मैं बता रही हूँ, कोई उसके सामने नहीं बोल सकता, वो जो बुलवाना होता है वो बुलवा लेता है और वो मेरे सामने पूकी बन के रहता है। सो आई लव दिस थिंग अबाउट हिम। अब ये ट्रेट काउंट होता है कि नहीं, बिकॉज नाउ यू वांट इट, दिस इज नॉट समथिंग यू डोंट वांट। नो Mansplaining is मैंने not दूसरी something चीज बताई है। अच्छा, okay. मैंसप्लेन नहीं होना चाहिए। Okay. सो इट्स द सेम थिंग कि सामने वाला अगर जैसे मैं इसको कोई चीज बता रही हूँ तो इसको ऐसे लो फील ना कराऊं मैं। Yes. कि तू बुद्धू है और मेरे को सब आता है। एग्जैक्टली। So number what? फोर्थ Okay. Fifth would be अनहाइजीनिक नहीं होना चाहिए बंदा। ठीक है। body I hate odor, it. bad breath. No. ठीक है। I feel like तुम दोनों बहुत क्लियर हो तुम्हें क्या ट्रेट्स नहीं चाहिए, and you guys are on सेम ब्लूटूथ कनेक्शन किस पे क्या बेस्ट फ्रेंड्स। ओह माय गॉड, बेस्ट फ्रेंड्स। तो अब बेस्ट फ्रेंड्स ने इतनी प्यार की बातें कर ली हैं तो हार्ट ब्रेक पे आ जाते हैं। तो मैंने बहुत देखा लोगों का हार्ट ब्रेक के बाद एकदम से ग्लो अप हो जाता है। वैसे तुम्हारा क्या ग्लो अप जर्नी रहा है? मेरा 2-3 साल पहले ब्रेकअप हुआ था एंड उसके बाद आई वर्कड एज अ एक्टर एंड क्रिएटर। सो नाउ ही कैन नॉट इवन टच मी, लाइक उसको वो देख के भी ऐसा सोचता होगा, फ्लेक्स करता होगा मुझे, मैं बता रही हूँ जाके कि भाई ये मेरी बंदी थी। आई कैन से दैट। मैंने कुछ नहीं किया, आई जस्ट वर्कड ऑन माई सेल्फ एंड जो मुझे अच्छा लगता था मैंने वो किया। आई एम नॉट अ पर्सन लाइक, आई थिंक आई एम ब्यूटिफुल ब्रेकअप के पहले बाद में हमेशा। आई विल नेवर डू दैट कि अरे मेरे को कुछ करना पड़ेगा तुझे रिग्रेट कराने के लिए। रिग्रेट इट ब्रो एनी हाउ। सो मेरा ऐसा कोई रूल नहीं था, मैंने बस अपने ऊपर काम किया, अपना काम किया जो मुझे करना था, व्हाट आई लव अबाउट माई सेल्फ एंड नाउ डेफिनेटली ही इज रिग्रेटिंग। May I ask why did you guys break up? He's an ass. बस ठीक है, यही जानना था मुझे। Understandable. ये रीजन काफी है मुझे जानने के लिए क्यों ब्रेकअप हुआ। He was not mature enough to give me a closure. ओके, फेयर इनफ। तो आपका ग्लो अप जर्नी ये रहा है कि आपने खुद पे काम किया। हाँ। तो ये तो मैंने सुन ली आपकी ग्लो अप जर्नी। कमिंग बैक टू यू। So हार्ट ब्रेक यार मैंने कभी डेट ही नहीं किया, तो हार्ट ब्रेक तो क्या, मतलब मैंने दूसरों के दिल तोड़े हैं। या वो तो मैंने किया है। मतलब आने से पहले भी आई वॉज इन्वॉल्व विद 2 guys, तो ऐसे सिचुएशनशिप थी, अलग अलग टाइम पे, एक साथ नहीं, अलग अलग टाइम पे था। एंड दोनों ने आई थिंक 2nd-3rd डेट पे दे सेड आई लव यू, और जैसे उन्होंने वो कहा मेरी फटके 4 हो गई और मैंने वहीं के वहीं उनको गोस्ट कर दिया। किसी ने कभी जिंदगी में दिल नहीं तोड़ा, कभी बॉयफ्रेंड नहीं बना? इसी ने तोड़े सबके, बॉयफ्रेंड बनाया ही नहीं। अच्छा ठीक है। सो बेसिकली मेरे को स्कूल में बहुत सारे क्रशेस थे और उनको मैं पसंद नहीं आती थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड पसंद आती थी, तो मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। और फिर मैं कॉलेज में आके मुझे ऐसा हुआ कि नहीं, मुझे ग्लो अप लाना पड़ेगा और मेरे को कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। तो फिर मैंने बहुत ज्यादा वेट लूज किया और फिर मैंने बहुत ज्यादा कितना वेट खुद को लूज ग्रूम किया। आई लॉस्ट 25 kgs। ये तो मुझे भी नहीं पता था। वाओ, तुझे बताया था? तूने वेट लॉस किया ये पता था, 25 kgs नहीं। अरे ये ना तुम अपना इसका बहन चाह रहे हैं, ये बाद में डिस्कस करना। तूने मुझे अभी मुझे बताओ, ठीक है? तो दिस वाज योर ग्लो अप जर्नी बिकॉज स्कूल में आपको क्रश व्रश थे और लोग आपको भाव नहीं देते थे, तो देन यू वर लाइक अब मुझे भाव देना चाहिए सबको। और अब ग्लो अप के बाद उनके मेरे को मैसेज आते हैं और मैं रिप्लाई नहीं करती। ओह माय गॉड, क्रेजी कर दिया ये, क्रेजी कर दिया। ओके, तो बहुत सारी फन बातें हो गई, बट कमिंग बैक, तुमने इतना सब किया है बाहर लाइफ में। यू हैव डन मॉडलिंग, यू हैव डन सो मच वर्क, यू आल्सो एज अ क्रिएटर देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क। मतलब हमें 24 घंटे लगे रहते हैं हम काम करने में, तो इतना सारा हेक्टिक शेड्यूल रहता है लाइफ में, इतने सारे चैलेंजेस रहते हैं, एंड बीइंग अ वुमेन इट्स इवन डिफिकल्ट लाइक कंपेयर्ड। तो हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग इन योर लाइफ?
मुझे तो लगता है सब कुछ बहुत इजीली मैनेज हो जाता है. इट्स नॉट अबाउट ऐसे नहीं देखना होता है चीज़ों को अच्छा. कि ये सब चल रहा है, ये सब नहीं चल रहा है. आई जस्ट गो विद द फ्लो, एंजॉय एवरीथिंग. एंड हाँ, मैं तो यही करती हूँ. दीक्षा वाह, शैम्पी वाह, शैम्पी वाह. नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली होती है, सबकी लाइफ टफ होती है, लेकिन जस्ट एंजॉय, मुझे ये लगता है. तो दैट इज़ द की. हर चीज़ को एंजॉय करना चाहिए और मैं हर चीज़ को एंजॉय करती हूँ. Okay. मैं किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं लेती कि मैं ये नहीं कर सकती. Good. इवन स्प्लिट्स विला में आने के पहले मुझे एक रात पहले आई वॉज कन्फर्म टू बी हियर एंड मैंने स्प्लिट्स विला का एक भी सीज़न नहीं देखा है और मैं बस जय माता दी करके आ चुकी हूँ यहाँ पे. मैंने कुछ नहीं, मतलब मैंने इसमें भी यही करा कि जो होगा देखा जाएगा, गो विद द फ्लो. सो दैट्स आई एम स्टिल हियर. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छा कर रही हूँ और अभी मैंने मतलब पूरा 100% अपना नहीं दिया है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. स्लोली यू विल, बट लर्निंग. हाँ, आई एम लर्निंग. अरे मैं ये नहीं करती तो ये छूट जाता है. समझ गई मैं. थैंक यू दीक्षा, बहुत हो गया अभी. हाउ डू यू मैनेज? I feel having the right kind of people around you is really important. तो पहले बेसिकली मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं हुआ करते थे जो मुझे अपने ये सारा मॉडलिंग वगैरह जो भी मेरे ड्रीम्स थे उसमें सपोर्ट करते थे, क्योंकि फैमिली सपोर्ट इतना नहीं था इनिशियली. एंड देन जब मेरे फ्रेंड्स, आई मेड रियली गुड फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स जो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं. कुछ जैसे मैं स्प्लिट्स विला आने से पहले मैं बहुत डाइसी थी और मेरी फ्रेंड ने ही मुझे पुश किया था एंड उसकी वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ. या सो आई थिंक हैविंग गुड फ्रेंड्स अराउंड यू इज़ रियली इंपॉर्टेंट. ऑफ कोर्स. ऑल्सो इतने सारे चैलेंजेस रहते हैं यहाँ पे, दिन भर तुम्हें यहाँ भागना होता है, तो हाउ डू यू मैनेज इट इन योर पीरियड्स व्हेन यू हैव योर पीरियड्स? सो इनिशियली आई यूज्ड टू हैव PCOD, तो मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी. बट आई थिंक विद टाइम आई हैव मतलब मुझे समझ आने लग गई हैं चीज़ें एंड नाउ तो इट्स वेरी इट्स लाइक पार्ट ऑफ माई लाइफ, जस्ट लाइक ऑल ऑफ अस ना. मतलब जब भी आता है इट्स आई थिंक इट्स आई फील ग्रेटफul कि मुझे ये पूरा एक्सपीरियंस मिल रहा है एक्चुअली, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स कि तुम्हें बाद में जाके you know motherhood, you can bear kids and everything. It makes us stronger और बहुत ही beautiful part of life है. So I feel अब तो I embrace it. That's so nice. And you? Same. Like मेरे साथ भी पहले यही होता था कि initially जब ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी तो मुझे ऐसा होता था कि कैसे मैनेज होता है सारी चीज़ें, क्यों हो रही है, नहीं होना चाहिए, आई डोंट वांट टू हैव दिस. हाँ, मूड स्विंग्स एंड ऑल सारी चीज़ें, और समझ नहीं आता था टू बी ऑनेस्ट. हम जैसे जैसे बड़े हुए सो वी रियलाइज्ड कि हाँ इसको ऐसे मैनेज करना है. अभी यू सेड कि योर यंगर सेल्फ में जब यू वर देयर यू डिड नॉट नो कैसे मैनेज करना है, बट नाउ यू नो हाउ थिंग्स हैव टू बी मैनेज्ड. बट कमिंग बैक, अभी हम शो में है स्प्लिट्स विला में एंड डेली इतना सब कुछ रहता है, चैलेंजेस रहते हैं, शूट रहता है, डोम रहता है, एवरीथिंग. तो जब तुम्हारे यहाँ पे पीरियड्स होते हैं, हाउ डू यू मैनेज दैट? मतलब हो जाता है? अब वो चीज़ हो जाती है. इट्स लाइक अभी वो हर नॉर्मल डे की तरह हो गया है. इट्स नॉट लाइक कि अभी समझ में आ गया है ना कि इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. सो इट्स नॉट अबाउट कि कोई स्पेशल वो हो रहा है या ये सारी चीज़ें. और अब इतने टाइम हो गया है कि हम यूज्ड टू हो गए, उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि जैसा हर दूसरा दिन होता है वैसे ही वो होता है. इफ वी आर ऑन आवर पीरियड्स फिर भी वी डू चैलेंजेस एंड ऑल, लाइक कि कुछ नहीं है, चलता है, पार्ट ऑफ लाइफ एंड वी आर गुड. आई थिंक इट मेक्स मी फील इवन मोर स्ट्रॉन्गर, क्योंकि मैं अपने पीरियड्स के फर्स्ट डे पे कोई चैलेंज कर रही हूँ एंड वहाँ पे कोई लड़का है मेरे साथ जो वो चैलेंज कर रहा है एंड उसको कुछ भी नहीं, ना उसको मूड स्विंग्स है, ना उसको क्रैम्प्स हो रहे हैं, ना उसको पीरियड पेन है, कुछ भी नहीं है उसको. एंड it makes me feel even more stronger. Right. I have all these obstacles, but still I'm there. Periods are just like any other normal day, and girls can rock it. Exactly. And one more thing I want to add कि I really want to say this to all the girls out there कि भाई हम जो चीज़ you know पीरियड्स में फेस करते हैं कि सारी चीज़ें वो नॉर्मल लड़का नहीं कर सकता है. एंड वी आर डूइंग रियली ग्रेट. और क्योंकि बीच में कुछ ऐसा नहीं हुआ था कि किसी ने ट्राई किया था पीरियड क्रैम्प एंड ऑल, तो बॉयज़ कैन नॉट बेयर दैट. भाई नहीं होता है उन लोग से, और हम बहुत स्ट्रांग है कि हम वो चीज़ कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है. इट्स अ ब्लेसिंग. एग्जैक्टली. ओके, थैंक यू. तुमने मुझे भी बहुत मोटिवेशन दे दिया एंड आई फील लाइक पीरियड मोटिवेशन. बट अब मुझे थोड़ी सी चटपटी बातें करनी है. आई नीड द स्पाइस. तो अब मेरा फेवरेट पार्ट, T-O-Clock. टेल मी 2 सबसे यूनिक या सबसे इंटरेस्टिंग टी विला के बारे में जो किसी को नहीं पता हो. इट शुड बी एक्सक्लूसिव फॉर मी.
अच्छा एक में दीक्षा कह रही है मैं अपने बारे में क्या बताऊँ? एक मैं बताऊंगी, एक दीक्षा बताएगी। हाँ ऑफ कोर्स डन। अंजलि की एक ट्रिक बताती हूँ। हाँ सो उसका एक बहुत वो था कि शी लाइक समवन, जैसे उसको हिमांशु पसंद था, योगेश पसंद था, तो वो एक बार उसको सब पसंद आया है ना। नहीं इनिशियली इन दोनों के लिए उसने मुझे बहुत बार बोला, स्पेशली जैसे मुझसे हिमांशु का बहुत बोलती थी और इससे योगेश का बहुत बोलती थी। मेरे पास लगती हिमांशु इज अ बिग फ्लर्ट, हाँ, स्टे अवे फ्रॉम हिम, बी अवेयर बेब, ही इज अ बिग फ्लर्ट, हाँ। उसके बाद शी कम्स टू मी अगेन आफ्टर कि वो डोम में उसने मुझे बुलाया, उसके बाद मेरे पास आती है और मुझे बोलती है यू आर लकी हिमांशु इज चूजिंग यू बेब। मैंने कहा ओ हेलो बेब। और उसके बाद एक सेकंड, अंजलि का बेब होता था बेब, इसका बेब। नो शी एक्चुअली सेज दैट लाइक हाँ, ऐसे ही बोलती थी वो। उसका थोड़ा सा साउथ इंडियन एक्सेंट भी था। शी स्पीक्स लाइक दैट। Okay. उसके बाद जब मैं डेट पे जा रही थी, सो मैं रेडी होके यहाँ खड़ी हूँ और वो पता है मुझसे क्या बोलती है, हिमांशु इज रियली लकी टू हैव यू बेब। एक्चुअली और इससे पहले ना वो एक अजीब सी चीज बोलती थी कि यार यू गाइस आर सो लकी, यू हैव द बेस्ट गाइस, no. सो लकी योगेश चूज यू। एग्जैक्टली, आई हेट दैट वर्ड। ओके ठीक है, आई लव दिस टी। दीक्षा की तरफ से एक हो गई। मैडम जी आप शिट पीयर प्रेशर ना। तो बेसिकली अनुष्का जब आई थी विला में तब मैं गौरेश के साथ पेड अप थी और उसने मुझे बहुत पुश किया था कि मैं गौरेश के साथ ही कनेक्शन बनाऊं और योगेश के साथ तोड़ दूं, क्योंकि उसको योगेश के साथ अपेरेंटली कनेक्शन बनाना है। एंड इनिशियली उसने मुझे ये भी कहा था कि शायद अनुष्का और योगेश एक दूसरे को पहले से जानते थे। और दैट्स सो एम्बैरेसिंग। एक बार गलती से शुरू में योगेश ने मुझे अनुष्का बोल दिया था कांक्षा की जगह, जब फर्स्ट सेकंड डे पे, और ये बात उसको किसी से पता चल गई। तो अनुष्का मुझे बोलती कि यार वो उसने इसलिए बोला था क्योंकि हमें पता था हम एक दूसरे से मिलने वाले हैं और हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, हमें मैच करने वाले थे एक दूसरे से। और जब फिर योगेश की एंट्री हुई तो मैंने उसको सामने से जाके पूछा कि अरे आप कुछ कह रहे थे कि आप एक दूसरे को जानते थे, एंड वो बोलती कि हाँ नहीं क्यों। अच्छा मुझे उड़ती खबर ये भी आई थी कि आप भी अनुष्का को पहले से जानती थी। या हमने साथ में पैजेंट किया है। तो जीता कौन था ये बता दो मुझे। दोनों में से कोई नहीं जीता था और वो यहाँ पे अफवाह फैल रही है वो टॉप 10 में आई थी समथिंग। What she said to me, बोलती है तुम आकांक्षा को जानती हो, उसने कोई पेजेंट वगैरह की बात करी है, तो बोलती क्या बात। मैंने कहा you were together? No, she was the wild card and I was the crown winner. There is a difference, darling. And then I actually found that bitch in the dome. और एक्चुअली इस बार जो मिस यूनिवर्स की पैजेंट वाज मिस यूनिवर्स, तो मिस यूनिवर्स इंडिया की जो विनर है वो वाइल्ड कार्ड एंट्री थी। सो मुझे नहीं पता उसने ये क्यों बोला, क्योंकि वो खुद उल्लू दिखी उसमें। शी इज अ विनर? No, she was a state winner. तो मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि अनुष्का ने बहुत फेंका फाकी करी and she wanted to be with योगेश. Yeah. She's pick me. She's a pick me. She's a pick me and a total fake. Got to gossips. Thank you so much. अभी मुझे You hate her, I hate her too. Yeah. Moving on, I have a game for you guys. जिसका नाम है Knock Knock. Who's this? हम कुछ पिक्चर्स देंगे आपको लड़कों की. Okay. सो इट्स लाइक आकांक्षा के पास एक पिक्चर है, यू नीड टू एक्सप्लेन हर वो लड़का कौन है, बट आप उसके कनेक्शन का नाम नहीं ले सकते, आप उसका कोई फिजिकल फीचर नहीं बता सकते. यू हैव टू टेल 2 गुड ट्रेट और 2 बुरे ट्रेट और उसको पहचानना है. ओके सेम गोज फॉर यू. दोनों को 3-3 लड़के दिए जाएंगी एंड आई होप तुम्हारा ब्लूटूथ कनेक्शन इस बार कनेक्ट हो जाए. पहले वी आर गोइंग विद दीक्षा. ठीक है, आंखें बंद. 2 बैड ट्रेड से चालू करती हूँ कि बोलता है तो चुप नहीं होता है. हिमांशु. Thank you. This is so easy for her. हाँ, आँखें बंद. Hold. Show, एक सेकेंड. Show. Come. अरे हाँ, वापस अपनी ब्लूटूथ. हमारा देसी बॉय. Okay. He's very funny. Okay, bad trait? Expressive नहीं है. Feelings express नहीं करता है. जिसका भी नया कनेक्शन बना है. किसका बना है? सौरभ. Oh, nice. Yeah, I'm good at it. चलो. Okay, next. Close your eyes. Ooh. तो एक्सप्लोर बहुत करते हैं ये. एक्सप्लोर ही करते रह जाते हैं कभी कभी सिर्फ. मतलब हर लड़के कंपैटिबल बहुत है ये सबके साथ. I'm confused between 2 people actually. Select one. अरे तू कुछ एक बुरा ट्रेट और बता. बुरा ट्रेट
मतलब इसका रोज कट रहा है। आयुष जो इसने लास्ट लाइन दी है इसको उसी से समझ आया है। ओके नहीं, उसके बाद रोज नई कहानी होती है। रोज नई रोज जगह आके से होता है, करता पता है। है? रोज सुबह आके बोलता है मेरा कनेक्शन बना, रात को आके बोलता है टूट गया। आई होप अब जो बने वो नहीं टूटे उसका। आई टू होप सो, उसको भी खुश रहने का हक है। आकांक्षा जी आंखें बंद। फुट फेटिश है इसको। टेन। ऐसे हंसती है। देसी हाल फिलहाल उसको इंग्लिश सिखा रहे हैं हम लोग, पूरा विला सिखा रहा है मेरे ख्याल से, और वो सबसे एक एक वर्ड सीख के उसको ना प्रैक्टिस करता रहता है। स्टूडियस है काफी। इंटेलेक्चुअल है ज्यादा ही। हमारे गुल्लू। इसमें तो बड़ा लग रहा है। इतना ऑब्वियस था ये, पर ठीक है। पहना है लाल, फ्लैग है तो ग्रीन। Oh, yeah. प्रिंसिपल लगा 16 बनने गुल्लू की कोई। सबको चेपी उसने ये लाइन, सबको। 3 बार तो मुझे चेपी थी। चलो चलो ठीक है, छोड़ो अब मैं क्या। तू ब्लश नहीं कर सकती है, ठीक है? ठीक है, आई एम सीरियस। ठीक है। एंड इसे पहाड़ बहुत पसंद ठीक है। है ना? ये पहाड़ों में ही रहता है। मोगली पहाड़ों में ही रहता है। ट्रेट बताओ भाई। इसे कमिटमेंट इश्यूज है। पता नहीं हमारे रूम में किसको ढूंढते हुए आता है रोज। भाई मेरे कौन सी ट्रेट है ये ट्रेट ट्रेट ला रहे हैं। ट्रेट बता। भाईचारे में रहता है, सपोर्ट हिज फ्रेंड्स अ लॉट। हिमांशु उसके लिए यू नो व्हाट आई विल से। नहीं यार समझ नहीं आ रहा, और बता। अभी भी नहीं समझी ना। एक गुड ट्रेट और। अच्छा एक उसका नाम ना जेड से शुरू होता है। क्या? ज़ेंडिया। अच्छा ठीक है, एक काम कर मुझे दे दे, मैं नहीं बता रही अब। छोड़ दे, बता। फोटो दिखा दो यार, फोटो तो दिखा दो। नहीं दिखाऊंगी। उसको जाके देखना। हमारा योगी सब पता होता है लड़की को। ओ हीरो। बस देख ली। ठीक है। थैंक यू गाइस। ओके नेक्स्ट इज अगेन थोड़ा फेवरेट गेम ऑफ माइन जिसका नाम है ब्लॉक लॉक एंड रॉक। ब्लॉक इज वेरी एविडेंट फॉर यू। ब्लॉक यानी कि टाटा बाय बाय। लॉक इज समवन यू वांट टू लॉक फॉरएवर विद यू, ओह एंड रॉक इज you want to chill with. पहले आकांक्षा We'll देख। go with Akansha नहीं, first. लेडीज फर्स्ट। एक क्या मतलब योगेश लड़की नहीं डेट कर रहा है? चलो बताओ। बहुत जोर से सोची मैं। दिमाग आवाज करिए उसकी। ब्लॉक जल्दी। अच्छा लॉक कौन है? लॉक वुड बी योगेश। वुड भी क्या होता है? लॉक वुड बी योर श्योर योगेश। योगेश। ओके रॉक नो यू कैन नॉट चूज द सेम नेम। ओह, टेन। ओके रॉक विद टेन, लॉक विद योगेश, ब्लॉक ब्लॉक वुड, यार मैं टेन को ही ब्लॉक भी कर रही थी पर ठीक है। इफ यू आर रॉकिंग वो विद जो टेन उसने- हाउ कैन यू ब्लॉक टेन? आफ्टर रॉकिंग। लव जेन लव जेन विद 10। हमने उसका नया नाम रखा है लालटेन। ओके ब्लॉक हु ब्लॉक यार सब तो दोस्त बने हुए हैं। हर्षित इज योर फ्रेंड? नो हर्षित Okay. आई वुड ब्लॉक हर्षित। सो ब्लॉक हर्षित, लॉक योगेश, रॉक टेन। या ओके सदम For जो you. चप्पलें देगी। ब्लॉक हर्षित बिकॉज आई मेरा उससे कुछ भी दोस्ती नाता नहीं दुश्मनी है। कुछ कोई नाता ही नहीं है। वो अकेला रहता है और इतना अकेला रहता है कि मुझे तो दिखता भी नहीं है। Okay. ब्लॉक हर्षित, लॉक हिमांशु एंड रॉक आल्सो हिमांशु। आई डोंट नो वांट नो टू यू कैन नॉट, you cannot, sorry. ये डिप्लोमेसी की यहाँ पे No, जगह no. नहीं है, मैं You बता दूँ cannot, आपको। you cannot. या 10 कर ले। ये साथ में एक सेकंड, टेन कर ले क्या होता कर है? ले, सार्वजनिक नहीं है टेन कोई, सार्वजनिक प्यार अगर का। सार्वजनिक अगर हो भी तो कर ले क्या? तो नहीं, साथ नहीं, में मैं अलग बताओ इस ना। कॉन्वर्सेशन का पार्ट नहीं हूँ मैं। रॉक
जो दिल से लगे वो नहीं मतलब आई कैन मेरे को सोचने में बट नहीं आ रहा सोचना है। पड़ेगा। अच्छा इमेजिन 10 को ही करो। रॉक 10 हाँ। बाप रे 10 डिमांड में है 10 गाइस। डिमांड। लेकिन कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, अब है 2 ट्रुथ्स एंड 1 लाई। तो आपको 2 सच और 1 झूठ बोलना है, इन्हें पहचानना है कौन सा झूठ था। सेम फॉर यू, ठीक है? पहले जाएगी आकांक्षा। क्या? अच्छा 2 सच 1 झूठ। ओके मैंने पूरे स्कूल के सामने पूरे बास्केटबॉल टीम के सामने उसका सबको एक्सरसाइज करा रही थी एंड एक्सरसाइज कराते कराते मेरी पैंट फट गई। ओके 1 सेकंड की आई लाइक समवन अदर देन योगेश यहाँ पे ओके स्प्लिट्स विला में मतलब लाइक्ड एट सम पॉइंट लाइक्ड या liked 5 eternity later। ये इतना टाइम ले रही है, मैं सोच रही हूँ मैं अभी कितना से लूंगी। सोच के रख। पहले ये सोच लो सच कौन सा है झूठ कौन सा है। मुझे स्कूल में लेडी दबंग बुलाते थे। चलो। ओके डन 3। बीच वाला जो था कि शी लाइक समवन एल्स, शी liked Liked at some point splits विला में। liked बोला उसने, likes नहीं But बोला। I was confused ऐसा अभी। दैट्स अ लाई। That's a lie? हाँ Which one is a lie? सही पकड़ा। मुझे भी पता था ऑफ कोर्स, इतना एविडेंट था। कमिंग टू यू दीक्षा। मैंने सो जाती हूँ मैं। मैंने एक बार सोच ले। स्कूल में एक लड़के को चाटा मारा ठीक है, सबके ठीक सामने। ठीक है। फर्स्ट सेकेंड यार इतना मुझसे ही पूछ सोच रही के है। बोलेगी तो फिर एविडेंट हो जाएगा ना कि अब तो ये झूठ ही सोच रही है। मुझे हिमांशु पहली नजर में पसंद आ गया था। सेकंड थर्ड और थर्ड आई लव कोल्ड ड्रिंक्स। इन तीनों में से क्या कौन सा झूठ है? बोरिंग। चाटा इज ट्रू। हिमांशु पहली नजर में पसंद आ गया था इज झूठ। और तीसरा क्या था? कोल्ड ड्रिंक्स I don't like cold drinks. कोल्ड ड्रिंक्स तो नहीं पीती, वो लाया है। कोल्ड अभी ड्रिंक्स इसने बोला है लाइक कोल्ड ड्रिंक्स। हाँ वो लाया है। नहीं लाइक बोला था मैंने। हाँ नहीं आई डोंट लाइक बोला है मैंने। आई डोंट लाइक। ओके I don't like. हाँ तो वो सच है। आई डोंट लाइक कोल्ड ड्रिंक्स सच हुआ। तो लाए हुआ कि हिमांशु पहली नजर वाला। में पसंद आ गया था, ये झूठ है। ओह! पहली नजर में पसंद। कोई भी नहीं। इट्स जस्ट कि तो वो कितनी नजरों में आया था फिर पसंद? जब उसने मुझे कितनी चूज नजर किया लगी? था। ओह। अच्छा मतलब उसकी नजर मेरे पे पड़ी तब मुझे लगा ओके थैंक यू सो मच। बट कमिंग टू द एंड आई रियली वांट, तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो और तुम दोनों को पता है कैसा गेम चल रहा है, तो कोई एडवाइस तुम दोनों एक दूसरे को देना चाहोगे फॉर द गेम और समथिंग यू वांट टू टेल देम? मैं इसको यही बोलूँगी कि मेरे ख्याल से ये भी मुझे यही एडवाइस देगी। पहले आप दो। हाँ कि ना इसको समझ में भी सारी चीज़ें आती हैं और समटाइम्स ये अपने पॉइंट्स नहीं रख पाती है और ये बाद में रिग्रेट करती है। मुझे बोलती है आके, मुझे बोलती एंड आई कैन फील दैट कि इसको रिग्रेट होता है। तो आई वांट कि तू अपने पॉइंट्स क्लियर रख एंड तू अच्छी दिख रही है, तू बहुत अच्छा कर रही है एंड यू विल डू गुड। सो योर एडवाइस इज कि तुझे बोलना चाहिए व्हेन यू फील लाइक स्पीक। हाँ ओके एट द एग्जैक्ट सेम यार। क्या है ये? मेरे को पता एग्जैक्ट सेम था क्योंकि दोनों ही बोलती हो। सो बेसिकली आई बी वेरी ऑनेस्ट कि ऑब्वियसली हिमांशु की बहुत ओवर पावरिंग पर्सनैलिटी है क्योंकि उसने कर रखे रियलिटी शो, उसको पता है कि व्हाट ही इज डूइंग। तो उसके सामने कभी कभी ऐसा लगता है कि मे बी तेरा पॉइंट नहीं रखा गया है और मे बी क्योंकि उसकी आवाज़ इतनी तेज है और वो बोलने नहीं देता है तो हो सकता है कभी कभी तो नहीं रख पाती है। तो ट्राई टू बी मोर ओपन अबाउट योर थॉट्स। वॉइस आई टेक इट। दैट्स रियली गुड। आई होप तुम दोनों को ये जो भी एडवाइस मिली है यू गाइस वर्क ऑन इट और तुम्हें समझ आया और अगली बार से मुझे दिखे कि तुम दोनों ने इस एडवाइस पे काम किया है। यस ऑल द बेस्ट फॉर यू। थैंक यू। ऑल द बेस्ट टू यू एक्चुअली। मैं भी इनके साथ ब्लूटूथ कनेक्शन में चली गई। बट थैंक यू सो मच। दिस वाज आवर गर्ल्स टॉक व्हिच वाज अ लिटिल क्यूट, chaotic एंड कंट्रोवर्शियल। ऑल्सो ऐसी और फन बातें और सब कुछ जानने के लिए कीप वॉचिंग MTV Splitsvilla 16। See you. Bye. उसका फिर एक और लड़के के साथ सीन था। यस यू बीइंग वेरी ओवर स्मार्ट राइट नाउ एंड आई डू नॉट लाइक ओवर स्मार्ट पीपल। तुम्हारा एटीट्यूड क्या मुझे पता नहीं, तुमको दूसरे शो से मैंने देखा नहीं है, कितने बदतमीज हो तुम। You said your ex is your best friend. My ex had the same problem. क्या हम एक आइडल मैच है। सॉरी मैम पैकअप होके 2 घंटे हो गए,
चले? Oh no, I didn't even realize there's so much to catch up on and I can't keep up. Split Pugloos, if I'm stuck like this, you will be too. So go watch MTV Splitsvilla Extra Dose exclusively on Geo Hotstar. So scroll more and watch more. Excuse me, I have to get back to this.